हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 23 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की बात की तो ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, जो कि आपके आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। और यह इस पे किसका अधिकार है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है, यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। और अगर बात करें कि जो यह आपका ग्रीनलैंड है किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसके बारे में आपको याद रखना है ग्रीनलैंड के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो लाहौर सत्र की बात करें तो यह 31 दिसंबर 1929 में किया गया था। 31 दिसंबर 1929 में यह लाहौर आपका सत्र आयोजित किया गया था। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें क्या किया था, इन्होंने स्वराज विधेयक पेश किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी इसी आपके लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो याद रखिएगा, इसे हम चित्रकारी का अगर बात करें चित्रकला का स्वर्णयुग भी कहते हैं। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आपके जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके दरबार में कई चित्रकार भी उपस्थित थे और इसके अंतर्गत कई आपके चित्रकारी भी की गई है जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। अगर हम बात करें शाहजहां को क्या कहा जाता है, इनके शासनकाल को आपका मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक आपका यहाँ पे मलिक काफूर हो जाएगा। मलिक काफूर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर यह अलाउद्दीन का प्रसिद्ध आपका क्या था, गुलाम था, यानी कि दास था। तो यह आपको याद रखना है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की बात की, इन्होंने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही अलाई दरवाजे का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो याद रखिएगा, जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज जो है वह आपके विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। और यह मध्य प्रदेश यानी कि आपके मध्य भारत में फैली एक आपका पर्वत श्रृंखला हो जाता है मैकाल रेंज। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां यानी जो जनजातियां हैं डैश के दौरान परिवार के मुखिया के दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। तो किस उत्सव के अंतर्गत? तो यहाँ पे आश्वरी उत्सव जो है, आश्वरी उत्सव के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो जनजाति हैं वह परिवार के किसी भी मुखिया का अगर वहाँ पे जो हो जाता है उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यह आश्वरी उत्सव मनाया जाता है। तो यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सोमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमोगो झील जो है यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी डैश के खादानों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो छत्तीसगढ़ में स्थित जो हसदेव घाटी है, ठीक है, हसदेव घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है, जो कोयले की खदान है उसके लिए। तो कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोल। अगर हम बात करें कि यह आपका जो छत्तीसगढ़ है वह कौन सा स्थान पे है कोयला उत्पादन में, तो पहले पे हो जाता है झारखंड, दूसरे पे हो जाता है उड़ीसा और तीसरे पे हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। यह तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका राज्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कहां पर भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण किया गया है? तो आप सभी जानते हैं उड़ीसा के अंदर एआई लीसा एंकर का अनावरण किया गया है। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह लिखी है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने गीतांजलि का भी रचना किया था। गीतांजलि के लिए इन्हें आपका क्या दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जो कि 1913 में, ठीक है। यह आपको याद रखना है। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रगल इंडिया अपनी पुस्तक लिखी है। पंडित जवाहरलाल ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पुस्तक है वह जाता है कौन सा? और यहाँ पे महात्मा गांधी की बात करें तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने आपका यंग इंडिया
और इसके साथ ही हिंद स्वराज, कई पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। ठीक है, सभी की पुस्तकें आपको याद रखनी है, जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी हैं इनसे संबंधित जो पुस्तक होते हैं ना वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो पुस्तक और लेखक से भी रिलेटेड, आपके हर टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग हर टॉपिक अच्छे तरीके से कवर किया करिए। और हमने भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक कवर कराए हैं अपने चैनल ऑटो एग्जाम पर। आपको पुस्तक और लेखक यहाँ पे आपके जो कि पुरानी पुस्तकें हैं और जो नई पुस्तकें दोनों आपके यहाँ पे टॉपिक कवर किया गया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, दुमहाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुमहल कहाँ पे किया जाता है नृत्य? तो यह तो आपके कश्मीर के अंदर दुमहल, हिकट, बच्चा नगमा डांस और आपका कई ऐसे नृत्य किए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है कश्मीर से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो कहाँ पे किया था? तो नागपुर में। नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर में जो आपका 1920 में यह आपका नागपुर में आयोजित अधिवेशन था, उसके दौरान असहयोग आंदोलन का अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, महानंदा नदी डैश की सहायक नदी है? तो महानंदा गंगा की सहायक नदी हो जाती है। गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की बात करें तो गंगा आपके दो देशों में बहती, भारत और आपके बांग्लादेश में। भारत में आपके कुल 25 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो गंगा किनारे जो प्रमुख शहर हो जाते हैं, जैसे कि आपका हरिद्वार हो जाता है, इसके साथ ही वाराणसी हो जाता है और कानपुर हो जाता है, यह सभी आपके फर्रुखाबाद, ये सभी आपके गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना में बना है। तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 3D प्रिंटेड अगर बात करें कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो यह आपके बेंगलुरु के अंदर है, यह भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी ऐसी है जो कि अंडमान निकोबार दोनों में आपकी बहती है। तो ये कलपोंग नदी आपको याद रखना है। यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष की बात की, इसने स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम उल्लाह खान ने की थी। ठीक है, लेकिन इसके अध्यक्ष दूसरे कोई थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी। हॉकी की बात करें तो हॉकी से संबंधित आपके जो मेजर ध्यानचंद हैं वह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं, जो कि जिनके जन्मदिवस पे आपका 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश का एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त कराना चाहिए। तो यह आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि डीपीएसपी के अधीन यह एक आर्टिकल हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपका जो मातृत्व अवकाश है, कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त कराना, यह इसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो हैजा जो होता है वह दूषित जल पीने से होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित एक आपका इतवारी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की अभी बात की गई है, तो यह आपको याद रखना है। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम डेली आपके 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़े रहा करिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन और उसका आंसर बताते हैं। ज़्यादा आपको डीप पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उसके आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करिए। ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की बात की गई है। यहाँ पे आपको हम सोचते हैं कि आपको एक ही क्लास में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो सके, तो इसलिए हम आपको ऐसे यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन ले आने के लिए कहते हैं कि जाने कि आपकी कोई भी आप कठिन क्वेश्चन देख के यहाँ पे
हाइपर ना होइए, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करने से करते आपको आदत पड़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया कि अली में किस, यहाँ पे अली नहीं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह आपका अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है जो प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत कराने के लिए? तो यह आपको याद रखना है। तो यह हो जाएगा आपका कौन सा? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल ने अभी हाल ही में यहाँ पे पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया कि भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था? तो भारत का जो पहला आधिकारिक भाषा आयोग बनाया था वह कब बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में आधिकारिक भाषा आयोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, किस अंग को यानी किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो डाकघर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। गोल्जी काय होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा डाकघर इसे कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह आपके सत्रिया संबंधित हो जाती है। सत्रिया जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। और अगर बात की श्रीमद शंकर देव जो हैं यह सत्रिया से बिलोंग करते हैं, सत्रिया से संबंधित हैं। और अगर बात करें तो यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हो जाता है जिसे 2008 में आपका संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है आपका एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म से संरक्षक थे? तो पाल वंश के जो थे आपके शासक वह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, घुरे ही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है? तो राइट आंसर का जो घुरे ही है वह हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 41% से भी अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, जो 41% अधिक घर हैं उनमें आपके पेयजल किस प्रकार होता है? तो हैंडपंप और ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, मानव शरीर में सबसे छोटा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट जो है यह सबसे छोटा आपका सफ़ेद रक्त कोशिका हो जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1942वां जो आपका दिया है यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निम्नलिखित में से कौन सा समिति की रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया था? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके अंतर्गत आपका यह संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपके कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत? 4A के अंतर्गत, ठीक है, और किस आपके आर्टिकल 51A में भाग 4A में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अध्यक्ष इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, नोगक्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने का वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मेघालय के अंदर किया जाता है। मेघालय में ही आपके 100 ड्रम फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो याद रखिएगा जो गढ़वाल लोग थे यह भारत के किस पे शासन किया था यह आपने बताना है। तो यह आपका मालवा पे शासन किए थे। मालवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे?
द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आर.सी. दत्त इज द राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा जो आपका लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम की अध्ययन का स्रोत है? तो अभिनय दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित अध्ययन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे आपका कौन सा हो जाता है? दूसरे स्थान पे आपका यूपी हो जाता है। तो पहले स्थान पे आपका तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसी के निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं, तो क्या उत्पन्न करती हैं? तो यह आपका हो जाएगा लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं जो धातुएं होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा 2024 में जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला है वह आपके 126वां स्थान पे आपका भारत बरकरार है। पहले भी इसी स्थान पे था। अगर बात करें तो यह जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस है यह आपकी 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। ठीक है, इसमें देशों की खुशहाली दिवस का यहाँ पे इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह तो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो यह याद रखिएगा यह आपका किस द्वीप में हो जाता है? जो लूसी आपका है यह आपके इंडोनेशिया में स्थित एक आपका ज्वालामुखी हो जाता है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी की बात करें तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा काटने वाली 2 बार नदी हो जाती है। वहीं मही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन की मुद्रा दिनार हो जाती है और यहाँ की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वह हो जाती है मनामा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। यह भारत का पहला लाइकेन पार्क यहाँ पे स्थित है और यह आपके 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था। यूपी से 13 जिले अलग होकर ये आपके उत्तराखंड बना था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब आपका अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो कोयला है या आपके धात्विक खनिज नहीं है या गैर धात्विक खनिज के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डेली यहाँ पे कवर करते हैं यह क्वेश्चन। तो यह आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताया करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हाँ आपको यह क्वेश्चन के लेवल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी सोनम मैम की मेहनत को समझा करिए और एक लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। और राहुल की बात करें तो राहुल जी हमेशा कमेंट करते हैं, उनको क्लास अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार आप लोग भी कमेंट किया करिए। ठीक है, चलिए।